चंडीगढ़ के रोज गार्डन में स्थित इस पब्लिक टॉयलेट से शनिवार यानी 29 नवंबर को एक महिला चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकलती है और बाहर निकलकर वो ट्रैफिक पुलिस के पास जाती है। वहां जाकर बताती है कि रोज गार्डन के महिला टॉयलेट जो है वो पूरी तरह से खून से लहूलुहान हो पड़ा है। वहां पर एक लड़की बेसुध पड़ी है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। ट्रैफिक पुलिस महिला टॉयलेट में जाती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वे तुरंत महिला को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित करते हैं। साथ ही कंट्रोल रूम में सूचना देते हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी, फोरेंसिक टीम क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फोरेंसिक टीम बारीक से बारीक डिटेल को कलेक्ट कर रही है। पुलिस के अधिकारी जब वहां पर छानबीन करते हैं तो महिला के पास से एक पर्स मिलता है, एक मोबाइल फोन मिलता है और साथ ही 4 इंच का नुकीला चाकू मिलता है। उस चाकू को फोरेंसिक टीम जब्त कर लेती है। साथ ही मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने के लिए भेजा जाता है और इसके अलावा जब पर्स की छानबीन की जाती है उसमें से कुछ दवाइयाँ मिलती है और साथ ही एक फॉर्म मिलता है। वो फॉर्म था बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। यहाँ से उस लड़की की इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पता चलता है कि उस लड़की का नाम दीक्षा है, उम्र 30 साल है और रहने वाली यूपी के सहारनपुर की है। साथ ही शादीशुदा है, पति का नाम ऋत्विक है। सहारनपुर में जब ऋत्विक का पता लगाया जाता है तो पता चलता है वो सहारनपुर की IT कंपनी में इंजीनियर है और साथ ही ऋत्विक और दीक्षा का एक 3 साल का बेटा भी है। लेकिन इससे आगे जो कहानी सामने निकल कर आती है बहुत ही चौंकाने वाली है। ऋत्विक और दीक्षा पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। यहाँ पर आगे जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है दीक्षा की 2 बहन भी थी, एक सहारनपुर में रहती थी और एक चंडीगढ़ में। पिछले 1 साल से दीक्षा चंडीगढ़ में अपनी दीदी और जीजा के साथ रह रही थी, लेकिन पिछले 1 महीने से वो उसने दीदी का घर छोड़ दिया था और वो मोहाली के एक PG में रहने लगी थी। यहाँ पर वो अकेली रहती थी। साथ ही एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में काम भी करती थी और शनिवार जिस दिन उसकी मौत हुई है उस दिन भी वो न्यूज़ चैनल में काम करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ से जल्दी निकल गई थी। जब आगे की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि दीक्षा जो है वो पिछले 7 महीने से अपने बेटे से मिली ही नहीं है। वो ना ही बेटे से मिलने जाती थी और ना ही पति से बातचीत करती थी। जब दीक्षा की जो दवाइयों के बारे में पता चला जो उसके पर्स से मिली थी तो पता चला कि वे एंटी एंजाइटी की दवाई थी, यानी दीक्षा जो है वो डिप्रेशन का शिकार थी और ये बात उसके पति और उसकी बहन ने भी बताई है। पुलिस यहाँ पर तमाम तरह की जांच कर रही थी। जिस महिला टॉयलेट में दीक्षा की लाश मिली थी वहां देखा गया तो वहां पर कोई भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ था। साथ ही जिस महिला की ड्यूटी थी उसका नाम सलमा था, लेकिन शनिवार को वो हरियाणा में अपने गांव गई हुई थी क्योंकि उसके किसी करीबी की डेथ हो गई थी। अब इसके चलते जो है यहाँ पर जांच पड़ताल आगे बढ़ती है और उस निजी कंपनी का पता लगा जाता है जहाँ पर दीक्षा काम करती थी। वहाँ पर जाया जाता है तो पता लगता है कि दीक्षा शनिवार को जॉब पर आई थी, लेकिन वो 2 बजे जल्दी कहकर निकल गई थी कि उसकी तबीयत खराब है और इसलिए वहाँ से वो 2 बजे निकल गई थी। और उसके बाद 3:15 बजे जो है उसकी लाश रोज गार्डन के इस पब्लिक टॉयलेट में मिलती है। पूरा जो शरीर है वो खून से लथपथ था और खून निकल रहा था शरीर से। साथ ही वहाँ पर एक 4 इंच का नुकीला चाकू भी मिलता है। इसके बाद रोज गार्डन के आसपास की CCTV फुटेज को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि रोज गार्डन में दोपहर के समय में दीक्षा अकेले आई थी। उसके आगे और उसके पीछे कोई नहीं आता हुआ नजर आ रहा था, जिसके चलते पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं दीक्षा ने जो एक डिप्रेशन का शिकार थी उसने खुद तो अपनी जान नहीं ले ली, खुद तो मौत को गले नहीं लगा लिया। क्योंकि परिवार वालों ने ये बताया है कि जो दीक्षा है वो काफ़ी समय से डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उसकी इतनी गंभीर स्थिति थी, वो लास्ट स्टेज में थी, तो उसके करीबियों ने उसके पति को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी थी। पति ने कहा था कि डिप्रेशन का शिकार थी, लेकिन वो अलग रहने का डिसीजन उसी का था क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं अलग रहती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे बच्चे से दूर रहती हूँ तो अच्छा फील होता है, मेरी तबीयत जो है वो सही रहती थी। इसी के चलते पति जो है वो ज़्यादा संपर्क नहीं करता था अपनी बीवी से। अब इसमें क्या एंगल है वो जांच की जा रही है। हमारे रिपोर्टर अमन भारद्वाज उस क्राइम सीन पर पहुंचे जहां पर पब्लिक टॉयलेट में दीक्षा की लाश मिली थी। वहां पर उन्होंने क्या कुछ देखा एक बार आप वो देखिए। चंडीगढ़ का मशहूर रोज गार्डन जो कि शहर के बीचों बीच है और पुराना भी है, चहल पहल यहाँ पर होती है, लेकिन कल
यानी कि शनिवार के दिन एक ऐसा मामला यहाँ सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। चंडीगढ़ रोज गार्डन के इसी सार्वजनिक शौचालय में, पब्लिक यूटिलिटी जहां पर आप लिखा देख रहे हैं, ये मटका चौक से बिल्कुल पास है लेकिन है रोज गार्डन में। और इसी शौचालय में दीक्षा नाम की जो 30 साल की थी उसकी एक लाश मिली, गला रेता गया था। हालांकि ये असमंजस है कि क्या ये हत्या है या खुद किया गया सुसाइड है, क्योंकि पुलिस इसी पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। और अगर कोई है भी तो कौन एक्यूज है उसको भी खंगाला जा रहा है, उसको भी देखा जा रहा है। हालांकि अब तक ये सामने आया है कि एक तो आसपास क्योंकि जैसा कि हम भी देख रहे हैं यहाँ पर कोई सीसीटीवी लगा नहीं है, जो आसपास कहीं दूर लगा भी है सीसीटीवी तो उसको भी खंगाला जा रहा है। और साथ साथ इसी आपको हल्के खून के दाग ड्रैग हुए हुए नजर भी आ रहे होंगे। और इसी को कल सील भी किया गया था पुलिस की ओर से, जो कि अब खोल दिया गया है। हालांकि यहाँ पर ही दीक्षा की लाश मिली और 30 साल की दीक्षा 3:15 की ये घटना है जब पुलिस को पता लगा और यहाँ पर आकर उनकी ओर से इस मामले को पूरे को देखा गया। ये बताया जा रहा है कि 3 साल का बेटा था दीक्षा का, सहारनपुर की रहने वाली थी दीक्षा और 11 फेज मोहाली के अंदर एक रहा जा रहा था, पीजी के अंदर रह रही थी। और जो एक चौपाल नाम की ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके कस्टमर केयर में एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रही थी। हालांकि सीएफएसएल की टीम्स और चंडीगढ़ पुलिस की टीम्स यहाँ पर पहुंची, उनकी ओर से सहारनपुर के साथ भी कैसा उसका कहाँ रहती थी वहाँ भी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। और साथ साथ मोबाइल रिकॉर्ड्स दीक्षा के देखे जा रहे हैं। साथ साथ पिछले समय से किसके टच में थी, क्या मानसिक स्थिति थी कुछ, क्योंकि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन भी उसके पास से बरामद हुई है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक पर्ची भी उसके पास से बरामद हुई है जो एग्ज़ाम से या उस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई थी। और साथ साथ जो एंटी एग्जाइटी जो मेडिकेशन है वो प्रिस्क्राइब कौन से डॉक्टर से थी, कितने समय से वो ले रही थी, ये सारी चीज़ों पर और क्या क्या क्लू चंडीगढ़ पुलिस को इसमें और मिल सकता है, इन चीज़ों को खंगाला जा रहा है। लेकिन अब तक काफ़ी कुछ एक तरीके से साफ हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हालांकि जो डिटेल्ड है उसका इंतज़ार है। लेकिन जो दवाइयाँ मिली एंटी एंग्जाइटी की और एंटी डिप्रेशन जिसको यूज़ किया जाता है वो, और साथ साथ किस तरीके से बॉडी पर कट आया, क्या वो किसी के दूसरे की ओर से गला काटा गया या खुद से काटा गया, ये चीज़ों को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और साथ साथ आसपास, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कोई सीसीटीवी यहाँ फोकस करता हुआ नहीं नजर आ रहा, लेकिन एंट्रेंस पर या इसकी एग्जिट पर और आसपास चौक पर या सड़क पर कोई सीसीटीवी अगर है तो कौन उसके साथ देखा जा रहा है, पहचान की जा रही है। और साथ साथ अपने हस्बैंड से, क्योंकि दीक्षा सेपरेटेड थी 3 सालों से, तो ये भी चीज़ें सारी देखी जा रही हैं। और पिछले 1 हफ्ते से जहां काम भी दीक्षा करती है इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में, वहां से भी छुट्टी पर थी और पीजी जहां रह रही थी वहां पर भी पुलिस का जाना हुआ है। वहां पर जो डिटेल्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। लेकिन इस मामले में चाहे ये हत्या है या आत्महत्या है, इसने हैरान जरूर किया है, क्योंकि शहर के बीचों बीच 16 सेक्टर और यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर चंडीगढ़ पुलिस का हेडक्वार्टर है। शहर के बीचों बीच की ये बीचों बीच का गार्डन है और पूरी चहल पहल इस समय यहाँ पर रहती है जब ये 3:15 पर शनिवार के दिन ये घटना हुई और इसने हैरान पूरे चंडीगढ़ को किया है। दीक्षा के ससुर हरिओम एक रिटायर्ड टीचर है। दीक्षा ने उनके ही स्कूल से पढ़ाई की थी। उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद ही जो है हम दोनों पति पत्नी यानी ऋत्विक और दीक्षा को साथ में बैठाने वाले थे, समझाने वाले थे और उनकी जो है एक दोबारा से एक नई शुरुआत करने वाले थे। लेकिन उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी बहू दीक्षा इस तरह का कदम उठा लेगी। दोनों के बीच में झगड़े भी नहीं होते थे। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर ये दीक्षा ने खुद मौत को गले लगाया है, उसके पीछे के कारण ये है, एक तो उसके पास से चाकू मिलना, क्योंकि अगर कोई और मर्डर करता तो शायद चाकू को ज़रूर छिपा देता या फिर कहीं फेंक देता, लेकिन मौके वारदात पर चाकू मिला है। और साथ ही दीक्षा के जो शरीर है सिर्फ गले पर इंजरी का निशान मिला है, कहीं और नहीं मिला है। इसका सीधा सा मतलब ये सामने निकल कर आ रहा है कि कहीं दीक्षा ने जो है अपने ऊपर जो वार गले पर नहीं कर लिया हो, जिसके चलते उसकी मौत हो गई हो। साथ ही जो उसके पर्स थे, मोबाइल फ़ोन थे, वे भी मौके वारदात पर मिले थे। इसके अलावा अब वो किस वजह से परेशान चल रही थी ये भी जांच का विषय बना हुआ है, या फिर कहीं जो शातिर आरोपी है उसने ये पूरी तरह से प्लानिंग रची और एक
हत्याकांड को अंजाम दे दिया। ये भी जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच यही कह रही है कि दीक्षा ने खुद मौत को गले लगाया है। इसके अलावा दीक्षा जो है वो अपने पति से दूर रह रही थी, पति और बेटे से बातचीत भी नहीं करती थी। किस वजह से परेशान चल रही थी वो अभी जांच का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।